आज हम वास्तविक संख्या का परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय और अपरिमेय होता है तो परिमेय संख्या सबसे पहले पढ़ेंगे। परिमेय संख्या वे संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाता है यानी लिखा जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर नहीं होता है 0 के। इसका अर्थ हुआ जैसे कोई चीज बट्टा में लिखते हैं यानी P बटा Q में लिखे हैं तो P का मान हम कुछ रखें, जैसे 3 रखें, और Q का मान हम अगर 0 रख दिए तो ये अपरिमेय हो गया, यानी P बट्टा Q का रूप ही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। P बटा Q का रूप ये नहीं हुआ, ये Q के स्थान पर है। तो यहाँ सबसे पहले हम जान चुके हैं कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए, बट Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे कि क्यों नहीं होता है परिमेय संख्या। ये जब बट्टा में 0 रहता है, बट्टा के नीचे यानी हर में 0 रहेगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। परिमेय प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या तो हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 4 तो 4 को हम 4 बट्टा 1 लिख सकते हैं यानी P बटा Q के रूप में हो गया। तो ये आपका प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होगी। इसके बाद 8 बराबर 8 बटा 1, 10 बराबर 10 बटा 1, ये आपका प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या के रूप में हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक को हम समझेंगे पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक देखिए, यहाँ 0 होता है, यहाँ 0 होता है, और 0 दोनों तरफ ऋणात्मक और धनात्मक डिवाइड करता है। तो ये हो गया आपका धनात्मक, दाहिने तरफ का जो होता है धनात्मक होता है, इधर होता है ऋणात्मक। ये होता है माइनस वाला, ये होता है प्लस में। माइनस में -1, -2, -3 ऐसे करके आगे चलता रहता है। प्लस में 1, 2, 3 ऐसे चलता रहता है। ये इसको भी 1 बढ़ा दीजिए, -4 कर दीजिए। तो ये चलता रहता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ये कह रहा है। तो पूर्णांक तो हमने लिख दिया, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, बराबर तो -4 बट्टा 1 हो गया। अब फिर हम कोई भी एक संख्या लेंगे, -4, -5, -6, -7, -8 कुछ भी लेंगे, -12 लिए तो ये -12 बट्टा 1, ये भी हो गया आपका। अब ऋणात्मक से लेते हैं, तो ऋणात्मक से 8 लिए तो बराबर 8 बट्टा 1, 7 लिए बराबर 7 बट्टा 1। तो इस तरह से हमने पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में जाना। प्रत्येक शून्य एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक शून्य, और प्रत्येक शून्य को तो हम फिर देखेंगे। तो 0 बट्टा 1 यानी 0 बट्टा 1, 0 बट्टा 2, 0 बट्टा 3, 0 बट्टा 4, इस तरह से अनंत तक चलता रहेगा। तो यहाँ पे 0 बट्टा 1 लिखे हैं तो परिमेय होगी, और इसी को हम नीचे कर देते, 0 को नीचे यहाँ लाते, 0 को नीचे यहाँ कर देते और 1 को ऊपर कर देते, तो ये अपरिमेय होता। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि Q यानी P बट्टा Q, P में 0 आएगा बट Q में 0 आएगा तो वो
परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय कहलाएगा। और प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक भिन्न कुछ भी लिख सकते हैं, 6/5, 5/6, 7/8, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 10/12, ऐसे ये चलता रहता है, ये अनंत तक चलता रहता है आदि। ये भिन्न हुआ, भिन्न यानी बट्टा, इसको भिन्न किया जाता है, यानी इसमें क्या होता है कि नीचे वाले संख्या से यानी हर से अंश में भाग दिया जाता है। अब हम चलते हैं प्रत्येक दशमलव को कोई भी संख्या कर लीजिए, 0.25 बराबर 0.25। अब बट्टा में तो हम जानते हैं कि 1 होता है, किसी भी संख्या के बट्टा में 1 होता है, कुछ नहीं है। तो अब दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के दाहिने तरफ में 2 अंक है तो 2 0 बराबर, अब इसको शुद्ध से लिख लेंगे, 25/100 हो गया, दशमलव हट गया। अब 25 चौका 100, यहाँ पर 1 हो गया बराबर 1/4 ये हो गया, तो p/q के रूप में आ गया। तो ये हो गया आपका दशमलव संख्या एक परिमेय के रूप में आ गया। अब फिर हम लेंगे 0 नहीं, हम 0.35 लेंगे बराबर 0.35 हम जानते हैं कि 1 होता है, 1 डाल दिए। दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के दाहिने तरफ में 2 अंक, 2 0 लगाएंगे, फिर इसको शुद्ध से लिखेंगे तो लिखेंगे 35/100, 5 सते 35, 5 से कटेगा दोनों, 5 सते 35 और 5 से 20 पंचे 100 कट गए। अब इसको 7/20 लिख लेंगे, ये आपका 7/20 जो आया वो 0.35 का मान निकला, वो बट्टा में यानी p/q के रूप में आया, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई।